हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 8 के नैतिक शिक्षा का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है आपका ईमानदार मित्र। यानी इसमें इस कहानी में जो है आपको एक ईमानदार मित्र के बारे में बताया जाएगा। चलिए हम देखते हैं। कुछ समय पूर्व एक शेर के 3 दरबारी थे। कौवा उसका संदेशवाहक था। उसका कार्य इधर उधर उड़कर ऐसे पशुओं के विषय में शेर को सूचित करना था जिनका शिकार करके शेर उनको खा जाए। लोमड़ी उसकी सलाहकार थी। उसका कार्य नई योजनाओं के विषय में सोचना था। बहुत बार वह पशुओं से मित्रता करके उनको शेर का भोजन बनाने के लिए शेर के पास लाती थी। तेंदुआ उसका अंगरक्षक था, जो आवश्यकता के समय में उसकी सहायता करता था। शेर पशुओं का शिकार करके उनको सबसे पहले खाता था। तीनों दरबारी उसके बचे हुए भोजन को खाते थे। इस प्रकार वे बहुत प्रसन्न थे। यानी कहा जा रहा है कुछ समय पूर्व, यानी पहले की बात है, एक शेर था जिसके 3 दरबारी थे, कौवा, लोमड़ी और तेंदुआ। जो कौवा था वो उसका संदेशवाहक था। यानी कि जो कौवा था उसका संदेशवाहक था। उसका काम ये था कि इधर उधर उड़कर शेर के लिए पशुओं के विषय के बारे में संदेश लेकर आता था, यानी सूचित करता था कि कौन से जानवर को मारकर जो है खाया जा सकता है। वो शेर को बताता था पशुओं के शिकार के बारे में। और जो लोमड़ी थी उसकी सलाहकार थी, यानी उसे सलाह देती थी। उसका जो कार्य था वह ये था कि योजनाओं के विषय में सोचना। बहुत बार तो वो ये करती थी कि पशुओं से मित्रता यानी दोस्ती करती थी। उसके बाद उसे शेर के पास लेके आती थी शेर का भोजन बनाकर। उसके बाद शेर जो होता था उसे खा लेता था। और तेंदुआ जो था अंगरक्षक था शेर का, यानी कि जब आवश्यकताओं के समय जो होता था तेंदुआ शेर की सहायता करता था। उसके बाद शेर जो था पशुओं का शिकार करके सबसे पहले पशुओं को खाता था। उसके बाद जो बचता था वह तीनों लोग खाते थे और वह इसमें जो थे प्रसन्न थे, यानी खुश थे। एक दिन पास के गांव का एक ऊंट जंगल में घास चरने के लिए आया। चालाक लोमड़ी उसे शेर के पास ले आई और उसने शेर से कहा, श्रीमान, मैं आपके लिए एक मुलायम मांस वाला बड़ा पशु लेकर आई हूँ, जिसका मांस बहुत दिनों तक चल सकता है। ऊंट शेर के सामने अत्यधिक मासूमियत के साथ प्रकट हुआ। अतः शेर ने कहा, तुम बहुत सीधे दिखाई देते हो, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? तब शेर ने अपने दरबारियों को चेतावनी दी, ऊंट अब मेरा मित्र है, इसको कभी भी हानि पहुंचाने का प्रयत्न मत करना। यानी कि एक दिन गांव के पास जो होता है एक ऊंट जंगल में घास चरने के लिए आता है। तो चालाक लोमड़ी जो होती है उसे शेर के पास ले आती है और शेर से कहती है कि श्रीमान, मैं आपके लिए एक मुलायम मांस वाला बड़ा पशु लेकर आई हूँ, जानवर जो है लेकर आई हूँ, जिसका मांस जो है वो ज़्यादा समय तक यानी बहुत दिनों तक हम खा सकते हैं। तो ऊँट शेर के सामने जो है अत्यधिक मासूमियत के साथ प्रकट होता है, यानी ऊँट जो होता है वो शेर के सामने अपनी मासूमियत को दिखाता है। तो शेर उससे कहता है कि तुम बहुत सीधे दिखाई देते हो, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? फिर उसके बाद शेर जो होता है तीनों दरबारियों से कहता है कि मैं, यानी उन्हें चेतावनी देता है कि ऊँट जो है मेरा मित्र है, इसलिए तुम इसे कभी हानि पहुँचाने का प्रयत्न यानी कोशिश मत करना। शेर ऊँट को बहुत पसंद करता था और वह अपना ज़्यादातर समय ऊँट के साथ बातचीत करने में व्यतीत करता था। तीनों दरबारियों को ऊँट से ईर्ष्या होने लगी थी। उन्होंने ऊँट को मारने की योजना बनाई। ईर्ष्या मतलब होता जलन, यानी कह रहे हैं कि जो शेर था वह ऊँट को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और अपना ज़्यादातर वक्त जो था वह ऊँट के साथ बातचीत करने में व्यतीत यानी बिताता था। और जो तीनों दरबारी थे वह ऊँट से जलने लगे थे। उन्होंने उसे मारने की जो है योजना बनाई। एक दिन शेर भूखा था। उसने अपने दरबारियों से कहा, जाओ और एक पशु खोज कर लाओ जिसका मैं शिकार कर सकूं। तीनों दरबारी चले गए। वे थोड़ी दूर पर जाकर एकत्रित हो गए। उन्होंने एक योजना बनाई कि कैसे ऊँट को मारा जाए। लोमड़ी ने कहा, हम शेर के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमें कोई शिकार नहीं मिल सका। तब हम एक करके शेर के सामने खुद को परोसेंगे, तब ऊँट भी स्वयं को परोसेगा। जब वह स्वयं को परोसेगा तब हम उसका शिकार करके उसको मार देंगे। यानी कि तीनों दरबारी जो होते हैं, शेर कहता है
एक एक दिन शेर जो था भूखा था और अपने दरबारियों से कहता है कि जाओ और मेरे लिए किसी पशु को खोज कर ला जिसका मैं शिकार कर सकूं और मेरा पेट जो है भर सके। तो तीनों दरबारी जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर जाकर वह एकत्रित यानी एक साथ हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने योजना बनाई कि कैसे ऊँट को मारा जाए। तो लोमड़ी कहती है कि हम जो है शेर के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमें कोई शिकार नहीं मिला। उसके बाद हम जो है एक एक करके शेर के सामने खुद को परोसेंगे, यानी शेर से ये कहेंगे कि आप हमारा मांस जो है खा लीजिए। तो तब ऊँट भी स्वयं को जो है परोसेगा, यानी ऊँट भी ये कहेगा कि आप जो है हमारा मांस खा लीजिए। जब ऊँट जो है स्वयं को यानी खुद को जो है परोसेगा, तब हम उसका शिकार करके उसको मार देंगे। वे तीनों दरबारी शेर के पास वापस लौट आए। कौवे ने कहा, श्रीमान, हमें किसी भी स्थान पर शिकार करने योग्य पशु नहीं मिला। मैं जानता हूँ कि आप बहुत भूखे हैं। मैं आपका ईमानदार सेवक हूँ, आप मुझे क्यों नहीं खा लेते। यानी उसके बाद वे तीनों दरबारी जो होते हैं वो शेर के पास वापस आते हैं और कहते, उसके बाद कौवा उसके पास जाता है शेर के पास और कहता है कि श्रीमान, हमें जो है किसी स्थान पर यानी किसी जगह पर शिकार करने योग्य पशु नहीं मिले, यानी शिकार के लायक जो थे पशु नहीं मिले। और फिर कौवा कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपको जो है बहुत तेज़ भूख लगी है और मैं आपका ईमानदार सेवक हूँ, इसलिए आप मुझे खा लीजिए। शेर ने उसको ध्यानपूर्वक देखा परंतु कुछ नहीं कहा। तब लोमड़ी ने कहा, नहीं श्रीमान, वह आपकी भूख को शांत करने के लिए बहुत छोटा है। मेरा स्वाद अच्छा नहीं है, परंतु आप फिर भी मुझे खा सकते हैं। लोमड़ी की बात खत्म होते ही तेंदुए ने कहा, नहीं श्रीमान, मैं आपके परिवार से संबंध रखता हूँ, अतः आपको मुझे मार कर खाना चाहिए। यानी कि उसके बाद शेर जो है कौवे को ध्यान से देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। तभी जो है लोमड़ी कहती है कि श्रीमान, वह जो है आपकी भूख को मिटाने के लिए छोटा है, इसलिए आप मुझे खा लीजिए। हालांकि मेरा जो स्वाद है वो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे खा लीजिए। उसके बाद लोमड़ी की बात खत्म होती है तो तेंदुआ कहता है, नहीं श्रीमान, मैं जो है आपके परिवार से संबंध रखता हूँ, इसलिए आप जो है मुझे मारकर खा लीजिए। ऊँट तीनों दरबारियों की योजना के विषय में नहीं जानता था। उसने भी विनम्रतापूर्वक कहा, श्रीमान, मैं आपका मित्र हूँ, मैं स्वयं को आपके भोजन के रूप में प्रस्तुत करता हूँ, आप मुझे मारकर अपनी भूख को शांत कर सकते हैं। यानी उसके बाद जो था ऊँट जो था वो जो तीनों दरबारी होते हैं कौवा, तेंदुआ, लोमड़ी, उनकी योजना के बारे में नहीं जानता है, इसलिए जो है वो कहता है विनम्रतापूर्वक यानी नरमी के साथ कहता है कि श्रीमान, मैं जो है आपका मित्र हूँ, यानी आपका दोस्त हूँ, और मैं स्वयं को यानी मैं खुद को जो है आपके भोजन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत यानी पेश करता हूँ, आप मुझे मारकर अपनी भूख को शांत कर लीजिए, मिटा लीजिए। ऐसा सुनकर तीनों दरबारी प्रसन्न हो गए, वह ऊँट को मारने के लिए तैयार हो गए। परंतु शेर ने कहा, ठीक है, मैं ये देखकर खुश हूँ कि तुम सब मेरे प्रति ईमानदार हो, अतः अब मैं तुम्हें एक एक करके खाऊंगा। मैं कौवे से शिकार करना प्रारंभ करूंगा। शेर जब उनकी बात सुनता है तो कहता है कि मुझे ये सुनकर खुशी हुई यानी प्रसन्न हुई कि वे सब जो है तुम सब जो हो मेरे वफ़ादार हो, इसलिए यानी मेरे प्रति ईमानदार हो, वफ़ादार हो, इसलिए जो है मैं अब एक एक करके तुम सबको खाऊंगा। मैं कौवे से शिकार करना जो है प्रारंभ यानी शुरू करूंगा। जैसे ही शेर ने ये कहा, कौवा वहाँ से उड़ गया, लोमड़ी भाग गया, तेंदुआ भी भाग गया। कुछ समय बाद वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। शेर जोर जोर से हंसने लगा। उसने ऊँट से कहा, वे स्वार्थी लोग हैं, परंतु तुम मेरे ईमानदार मित्र हो, मैं सदैव तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। ऊँट और शेर अब एक साथ मिलकर रहने लगे। यानी जब शेर इतना कहता है कि मैं तुम सबको जो है एक एक करके खाऊंगा और मैं जो है कौवे से शुरुआत करूंगा, तो इतना सुनकर जो कौवा होता है वो उड़ जाता है, उड़कर भाग जाता है। लोमड़ी भी भाग जाती है, तेंदुआ भी भाग जाता है। उसके बाद वहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता। उसके बाद शेर जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और ऊँट से कहता है कि वो सारे स्वार्थी थे, तुम मेरे जो है ईमानदार मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हारी हमेशा सुरक्षा करूँगा। अब ऊँट और शेर जो थे हमेशा एक साथ मिलकर रहने लगे। शिक्षा, हमें अपने मित्रों, परिवार और राष्ट्र के प्रति ईमानदार होना चाहिए। यानी कहा जा रहा है चाहे मित्र हो या परिवार हो या हमारा राष्ट्र हो, हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए ईमानदारी से। आपका जो चैप्टर था वहीं पे कंप्लीट होता है, आप इसे अच्छी तरह पढ़िए और समझिए।